स्तर पर ज्योतिष सम्मेलन किए जाते हैं और इसी कड़ी में 80वां ज्योतिष सम्मेलन अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन रुड़की नगर में 1 मार्च 2025 को आयोजित किया जा रहा है। नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, हिंदू नव वर्ष 30 मार्च 2025 से। तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी कि नहीं आएंगी, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा, आने वाले समय में किस प्रकार के ग्रह नक्षत्र देश के लिए, राजनीति के लिए, समाज के लिए रहेगा, इस पर भी चर्चा हो। मैंने देखा 70% लोग बोझा सिर पे रखा हुआ, खाने के लिए रोटी घर से ला रखी है 3 दिन की। ऐसे लोग गए, क्यों गए? वो मानते हैं कि कोई सृष्टि को चलाने वाला है और वो मुझे शांति दे। प्रदेश में ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म की क्रांति को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हमारे वेदों में है, शास्त्रों में है, उपनिषदों में है, ज्योतिष के ग्रंथों में है, उसके द्वारा जन कल्याण किस प्रकार हो, उसके लिए पूरे देश के ज्योतिषाचार्यों को, संस्कृत के विद्वानों को, वास्तुशास्त्रियों को बुलाकर हम मंथन करते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान ज्योतिष का करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का। आज पत्रकार वार्ता इसलिए की गई है कि उत्तराखंड ज्योतिष परिषद द्वारा निरंतर जो 30 वर्षों से ज्योतिष को जन जन तक पहुंचाने के लिए, वेदों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जो ज्योतिष के माध्यम से जन कल्याण किस प्रकार हो, अखिल भारतीय स्तर पर ज्योतिष सम्मेलन किए जाते हैं और इसी कड़ी में 80वां ज्योतिष सम्मेलन अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन रुड़की नगर में 1 मार्च 2025 को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के 125 से अधिक ज्योतिष विद्वान रुड़की नगर में आकर भाग लेंगे। इस पर ज्योतिष वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाएगा और 1 मार्च 2025 को शनिवार के दिन रुड़की नगर में आम जनता को भी निःशुल्क हम उसमें ज्योतिष के माध्यम से निःशुल्क उनको सलाह देंगे कि अपने घर का वास्तु किस प्रकार ठीक करें, अपने घर का ज्योतिष के माध्यम से आज किस प्रकार आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष तो विज्ञान है और उस विज्ञान का उपयोग जन उपयोगकारी किस प्रकार बने। हम अपने बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, अपने धर्म से जोड़ना चाहते हैं। जो हमारा सनातन धर्म है वो धर्म बहुत बड़ा धर्म है। उस धर्म में उपनिषद हैं, वेद हैं, वेदांत हैं, ज्योतिष है। तो 150 से अधिक ज्योतिष जिन्हें आप टीवी पे देखते हैं, डॉक्टर अजय भामी जी हों, चाहे लाल किताब के GD वशिष्ठ जी हों, चाहे आचार्य अनिल वत्स जी हों, चाहे राजेश्वराचार्य संस्कृतम जी हों, डॉक्टर ललित पंत जी हों, आचार्य सुबेश शर्मन जी हों, और जो सबसे बड़े ज्योतिष के भीष्म पितामह हैं, कानपुर में रहते हैं, जो भारतीय ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर के दुबे पद्मेश जी, वो पहली बार यहाँ इस कार्यक्रम में आएंगे। और हमारा सौभाग्य है कि सबसे बड़े जगत गुरु शंकराचार्य जी, श्री राज राजेश्वरम जी महाराज हमारे बीच पहुंचेंगे और हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। किन मुद्दों पर चर्चा होगी? इस पर प्राकृतिक आपदाओं पे चर्चा होगी। 30 मार्च से नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, हिंदू नव वर्ष 30 मार्च 2025 से। तो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी कि नहीं आएंगी, यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकेगा कि नहीं रुकेगा, आने वाले समय में किस प्रकार के ग्रह नक्षत्र देश के लिए, राजनीति के लिए, समाज के लिए रहेगा, इस पर भी चर्चा होगी। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर अर्पित सैनी जी जुड़े हैं, इनका बहुत इस क्षेत्र में भी आपको पहली बार जानकारी दे रहा हूं कि डॉक्टर तो ही हैं। तो जब मैं इनसे मिला तो इन्हें ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है। तो इनके पूज्य दादाजी की स्मृति में ये कार्यक्रम डॉक्टर अर्पित सैनी जी के द्वारा ही, सहयोगी संस्था बेलनगिरी हिल्स हॉस्पिटल है हमारे साथ, तो इसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे भी चर्चा होगी। और मुझे खुशी है कि पहली बार एक डॉक्टर हमसे जुड़े हैं कि वो मानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान है और विज्ञान ही नहीं, पूर्ण विज्ञान है। जहाँ सब कुछ समाप्त होता है उसके बाद ज्योतिष विज्ञान आता है, जो आध्यात्मिक विज्ञान है, उससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। तो जो निचला तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं, उन्हें क्या मतलब आपदा आएगी, नहीं आएगी,
क्या होगा क्या नहीं होगा, उनसे उसको क्या मतलब है, मतलब उन तक कैसे पहुँचे ये बात, जो वे समझ जाए इन बातों को और वे सोचे कि भाई आध्यात्म की तरफ भी जाना चाहिए। मुझे खुशी, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मुझे खुशी है नितिन जी, सुनो, मुझे सबसे बड़ी खुशी है आज महाकुंभ में 60 से 70% निचले तबके का, जिसको आप बोलते हैं जातिवाद से नहीं कह रहे, जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब लोग 70% कुंभ स्नान करने गए। अब की बार पहली बार मैंने देखा 70% लोग बोझा सिर पे रखा हुआ, खाने के लिए रोटी घर से ला रखी है 3 दिन की, ऐसे लोग गए। क्यों गए? वो मानते हैं कि कोई सृष्टि को चलाने वाला है और वो मुझे शांति देगा। अमीर को और पैसा चाहिए, गरीब को शांति चाहिए, और वो शांति कहाँ ढूंढता है? परमात्मा में। तो आप ऐसा ना कहो, वो गरीब आदमी कुंभ में, आप देखो ना कुंभ के रिकॉर्ड कैसे टूटे, कुंभ के रिकॉर्ड ऐसे टूटे। 70 करोड़ मरता तो एक्सीडेंट से भी लोग, ना मरते तो एक्सीडेंट में। अभी 6 अमीर, एरोप्लेन वो होता क्रॉस होता है तो उसमें सारे अमीर रहते हैं, जो 30,000 का 20,000 का टिकट लेते हैं। और यूक्रेन युद्ध में गरीब नहीं मर रहा, सारे अमीर मर रहे। तो बात वो नहीं है कि अमीर मर रहा है गरीब। आस्था गरीबों में, मैं गरीबों का धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज्यादा आस्थावान, अगर मंदिरों में भीड़ है आज, अगर गंगा स्नान में आज भीड़ है, तो गरीबों की भीड़। जो कार्यक्रम होने जा रहा है 80वां जो अखिल भारतीय ज्योतिषी सम्मेलन है, उसको लेकर देखो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग यहाँ पे आए, गुरुदेव रमेश सेमवाल जी का, भैया का, रजत भैया का, सबका। देखो, मेरे दादाजी जो हैं वो एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अध्यात्म में लगाया, 30 से 40 साल उन्होंने दिए। रात को 2 बजे उठते थे, वो ध्यान में बैठते थे। तो मेरा अध्यात्म से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। पहली चीज़ देखो, मैं बहुत ज़्यादा तो धर्म के ऊपर बोलने वाला नहीं हूँ। धर्म और अध्यात्म दोनों चीज़ बहुत अलग अलग हैं। जैसे नितिन भाई आपने पूछा ना, गरीब अमीर वाला और के अध्यात्म धर्म का, धर्म और अध्यात्म में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। धर्म का मतलब है कि हम किसी एक व्यक्ति की, चाहे वो मोहम्मद हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, हम किसी एक को फॉलो कर रहे हैं। अध्यात्म का मतलब है कि हमारे जीवन जीने की शैली, कि भाई हम नॉर्मली जीवन कैसे जिएं। अब मान लो सपोज़ करो आपके मन में बहुत द्वेष है, आपके मन में बहुत दूसरों को लेके घृणा भाव है, इस सब को समाप्त करके अपने जीवन को आगे ले जाना किस तरीके से। गरीब अमीर का ना तात्पर्य सिर्फ पैसे को लेके नहीं होता। पैसा एक बहुत अच्छा माध्यम है, बिना उसके कुछ भी नहीं है। लेकिन जो हमारे विचार है, हमारी सोच है, हम किस तरीके से लोगों के साथ रहते हैं, किस तरीके से हमारा जीवन हम लोग काटते हैं, ये पूरा अध्यात्म में सिखाया जाता है। तो इसलिए बस ये छोटा सा प्रोग्राम इसमें कराया जा रहा है। ज्योतिषी आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? कई विषयों पर चर्चा भी होगी इसमें। देखिए, सबसे पहले तो अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ मैं, और अपने अर्पित जी का भी धन्यवाद कि रुड़की में उनके सहयोग से एक कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये सब दिखाता है कि सनातन धर्म में अपने पूर्वजों को भी प्यार किया जाता है। भले वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा हमारे बीच में है, और उन्हीं को शांति के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। तो जो गुरुजी ने कहा, ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच में गुरुजी रुड़की में रह रहे हैं। और एक 80वां कार्यक्रम होने जा रहा है। हर साल 3-4 कार्यक्रम करते हैं। और हिंदू शास्त्रों में यह है कि जब 1 साल में पूरा हो जाता है हिंदू नववर्ष, उसके बाद कैसे ग्रह रहेंगे, सब चीज़ें चेंज होती हैं। तो उस पर एक मंथन होगा, और अब की बार हमारा जो देश में का विकास किस तरह हो सकता है, किस तरह हम अध्यात्म में जुड़ सकते हैं, तो नई नई शैली के बारे में हमें पता चलेगा। तो एक अच्छा कार्यक्रम रुड़की होने जा रहा है, जिसमें बाहर के लोग भी आएंगे। और सबसे बड़ा इसमें ये प्लस पॉइंट है कि रुड़की की जनता को इसमें फ्री निःशुल्क आपको परामर्श मिलेगा। कोई भी आके अपने जानने वाले से, अपने जो आप टीवी में देखते हैं, उनसे, ज्योतिषारों से आप इसमें पूछ सकते हैं। लेकर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? 80वां अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं आप सबके माध्यम से जनता को यही अपील करूंगा कि सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद।